हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ या फिर जो हमारे पास में पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ होती है ऑफ एनी कंपाउंड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे पास में जो कंपाउंड होता है उसकी जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसकी जो प्रॉपर्टी जो चेंज होती है अपॉन में जो उसका जो अमाउंट होता है उसमें जो चेंज होता है उसका रेशो होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है अपोन में जो है हमारे पास में अमाउंट यानी हमारे पास में उसके मोल कितने हैं उसको हम क्या कहेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। व्हेन टेम्परेचर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन जब हमारे पास में टेम्परेचर प्रेशर और अमाउंट ऑफ अदर जो कंपाउंड होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वाई आई जो कि होती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास में जो वाई हमारे पास में क्या होता है कंपाउंड होता है उसकी, तो वाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एन आई। ठीक है, तो किसी भी जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है उसमें उसके जो मोल्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। तो आप इसको जो इसका इसका नेम है जो कि है मोलर प्रॉपर्टी उसे ही समझ सकते हो कि इसमें मोल का भी यूज़ होगा। और वो कब होगी जब हमारे पास में टेम्परेचर प्रेशर और जो अदर कंपोनेंट है वो क्या हो कांस्टेंट हो। यहाँ पे हम ith कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास में जो दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है जैसे कि वो जे कंपोनेंट हो सकता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है वाई है थर्मोडाइनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर थर्मोडाइनेमिक हमारे पास में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे पास में मास और साइज है उस पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास में फ्री एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सब जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। और यहाँ पे टेम्परेचर है टी और एन आई जो है मोल ऑफ कंपाउंड आई, पी प्रेशर है और एन जे है मोल ऑफ कंपाउंड जे। यहाँ पे हमारे पास में कुछ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ है और उसके हमारे पास में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम वी आई और यहाँ पे कोमा एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा वी आई एम। इसको हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन से। तो जो हमारे पास में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे मोल से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। तो वी आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और जो हमारे पास में अदर कंपोनेंट की अमाउंट है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड हमारे पास में है पार्शियल मोलर एनर्जी, तो वो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे ई आई एम से। ये होगी हमारे पास में डेल ई अपॉन में डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और अदर कंपोनेंट के मोल भी हमारे पास में कॉन्स्टेंट होने चाहिए। और आएगी हमारे पास में पार्शियल मोलर एंथैल्पी, तो पार्शियल मोलर एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे एच आई एम से। इक्वल टू होगी डेल एच अपॉन में डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और जो अदर कंपोनेंट है वो भी हमारे पास में कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसके बाद में आएगी पार्शियल मोलर एंट्रोपी, इसको हम डिनोट करेंगे एस आई एम से जो इक्वल होगी डेल एस अपॉन में डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और जो हमारे पास में जेथ कंपोनेंट है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसके बाद में आएगी हमारे पास में पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, जिसे हम क्या कह सकते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को ही हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो ये इक्वल टू होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी आई एम से जो इक्वल टू होता है डेल जी अपॉन में डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और जो हमारे पास में अदर कंपोनेंट है उसकी अमाउंट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी होती है वेरियस कंपाउंड्स की। ये इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, बस आपको डिवाइड कैसे करना है मोल से डिवाइड कर देना है तो आपके पास में क्या आ जाएगी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। और आपको क्या करना है कि जो टेम्परेचर प्रेशर है और अदर कंपाउंड है उसके अमाउंट को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी दैट इज़ जो हमारे पास में एनर्जी एंथैल्पी और जी एस और जी जो होते हैं हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा आर द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेट होती है और एंड स्टेट होती है उस पर डिपेंड करते हैं, जो पाथ होता है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। विच डिपेंड ओनली ऑन टू स्टेट वेरिएबल जैसे हमारे पास में टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम है ऑफ द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सिस्टम इन एडिशन टू टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और एन आई जो कि आइथ कंपोनेंट, एन वन है जो कि एन वन फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स है और एन टू जो कि सेकंड कंपोनेंट के मोल है। यहाँ पे वाई क्या है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ है और
Ni क्या होती है, ये हमारे पास में है कंपाउंड वन के मोल या फिर अमाउंट कह सकते हो। और T क्या है, टेम्परेचर। N2 है हमारे पास में मोल ऑफ कंपाउंड 2 या फिर अमाउंट ऑफ कंपाउंड 2। तो इस तरह से आपको लिखना होता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का डिवाइड करना है मोल से, आपके पास में निकल के आ जाएगी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। इसके आपको जनरल फॉर्मूले लिखने होते हैं। और जो आपके पास पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इसके लिए आपको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।